हेलो एवरीवन, एक और फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाउ आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम और बहुत लंबे टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है बिकॉज द थिंग इज़ अभी क्या बोल सकता हूँ कि एज यू ऑल नो आई एम ए टीचर। थोड़ा सा बिज़ी था। पहले पंजाब में था, पंजाब से शिफ्ट होकर हैदराबाद गया। इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 year ओवर देयर। Then I shifted to some other place. I'm not going to reveal that, but yes, it's in Maharashtra. So, so um, trying to make more videos on related to acting. देखते हैं कितना stable रह सकते हैं, but I'm doing my best. All right. Thank you for all your love, support. I have almost 1900 subscribers, and my videos, they are getting almost 5000 around likes, views. I mean, not likes exactly, views, I guess, views. So that's good. But what makes me more happy is that my videos are really helpful for you people. Maybe for some of them it can be a crap, बकवास हो सकता है, बिकॉज नॉट एवरी वन वॉन्ट्स टू लर्न, है ना। एक्सेप्ट कर पाना कि हमें कुछ नहीं आता और कुछ सीखना है बहुत मुश्किल होता है ना। कि कोई ये एक्सेप्ट करे कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल नील हूँ और मुझे कुछ सीखना है। बहुत से लोग होते हैं जो चैनल देख लेते हैं और उसके बाद वीडियोस एक दो देख के जज करने लगते हैं। मे बी अकॉर्डिंग टू यू, आई डोंट नो एनीथिंग, my graduation, my degree, everything is waste, maybe according to you, but it's okay. So मुझे ना तो कुछ फ़र्क पड़ता है और ना पड़ेगा। एनीवे फॉर जिनके लिए यूज़फुल है, जो लोग सच में इन्जॉय करते हैं मेरा चैनल, मेरा पढ़ाना, एंड आई एम रियली हैप्पी कि वीडियोस तुम लोग को हेल्पफुल है। वेल, in today's video we are going to discuss about the building a character. So we have discussed about हमने किस किस के बारे में अभी तक सीख लिया। स्टैनिस्लावस्की एक्टिंग मेथड हमने सीख लिया, देन बर्टोल्ट ब्रेख्ट, देन ग्रोटोवस्की, एंटोनिन आर्थोथ, पीटर ब्रोक, राइट। एक तो बहुत कुछ समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली क्योंकि इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जहाँ पर थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़फुल होता है, उसी का काम होता है। बट थ्योरी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब तक मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको स्टैनिस्लावस्की एक्टिंग मेथड नहीं पता तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैनिस्लावस्की एक्टिंग मेथड लोगों के सामने नहीं आया था तब भी एक्टिंग हो रही थी, है ना। जब कोई मेथड नहीं था तब भी एक्टिंग हो रही थी। द थिंग इज़, जब आपके पास एक मेथड है, जब आपको देखो ये होता है ना कि आपको किसी काम करने का एक तरीका मालूम होता है, राइट, तो आप उसको और अच्छे से कर पाते हो, राइट। स्टैनिस्लावस्की मेथड हमारे लिए एक तरह से एक सहारा है अपने एक्टिंग को और अच्छे से स्टेज पर प्रेजेंट करने का या कैमरे के सामने प्रेजेंट करने का। एक्टिंग करते हैं हम लोग, है ना। डायलॉग हमारे हाथ में, स्क्रिप्ट आती है हमारे हाथ में, हमारा किरदार आता है, कैरेक्टर आता है, हम डायलॉग्स पढ़ते हैं, याद करते हैं, जहन में सब कुछ रखते हैं और हम स्टेज पर जाके कैमरे के सामने हम परफॉर्म करते हैं। बट द थिंग इज़, परफॉर्म करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर आपके किरदार को बहुत ही सहज तरीके से स्टेज पर जाके दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर परफॉर्म करना इम्पोर्टेंट है तो फिर स्टेज पर जाना ही परफॉर्मेंस है। आप जाओ, कुछ बोलो मत बोलो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप जा ही रहे हो, सिर्फ अगर एक एंट्री से लेके दूसरे एग्जिट तक अगर आप जा रहे हो, इफ़ यू आर जस्ट क्रॉसिंग द स्टेज, दैट इज़ ऑल्सो अ परफॉर्मेंस, क्योंकि आप कुछ तो परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी इन्वॉल्व है उसमें, राइट। बट एक एक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने कैरेक्टर को स्टेज पर बहुत सहज तरीके से दर्शकों तक पहुंचाना। स्टैनिस्लावस्की की दूसरी किताब है बिल्डिंग अ कैरेक्टर, राइट। उसके बारे में मैं आपको आज डिस्कस करूंगा आप सभी से। मेरे पास यहाँ पर बुक ओपन है। वेल,
I mostly prefer soft copies. I already have here one. I'm gonna read a passage and you are going to see it on the screen too. आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा वो. So जो highlighted area है, focus on that. If you do not use your body, अगर आप अपने शरीर को यूज नहीं कर रहे हैं, आप योर वॉइस, आपकी आवाज, अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, वॉकिंग, मूविंग, इफ यू डू नॉट find a form of characterization which corresponds to the image, you probably cannot convey to others its inner living spirit. अगर कुल मिला के मतलब क्या है कि यहाँ पर जो स्टैनिस्लाविस्की अपनी बुक में लिख रहा है कि अगर आपका किरदार, उसका जो कैरेक्टराइजेशन है, कैरेक्टराइजेशन में क्या क्या आ जाएगा, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, है ना, और कोई भी मूवमेंट जो स्टेज पर है, जो कि उसने लिखा है मूविंग, इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ फॉर्म ऑफ कैरेक्टराइजेशन विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द इमेज, जो कि आपके कैरेक्टर की इमेज है, अगर उससे तालमेल नहीं खाता है तो फिर वो प्रॉपर तरीके से आपको ऑडियंस तक, आप उस कैरेक्टर के ज़रिए ऑडियंस तक वो मैसेज प्रॉपर कन्वे नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पर टोल्स्टॉय जो बुक के अंदर स्टैनिस्लाविस्की का डायरेक्टर है, मैंने एक्चुअल में आपको बताया था, ये डायरेक्टर एंड एक्टर ये स्टैनिस्लाविस्की खुद ही है जो लिख रहा है यहाँ पर. तो बोलता है यस, एग्री टोल्स्टॉय उस बात से एग्री करता है जो स्टैनिस्लाविस्की ने एक पॉइंट बोला है. सो विदाउट एन एक्सटर्नल फॉर्म, नीदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन, बेसिकली हम इसी पर डिस्कस करेंगे. ओके, सो ये उसकी फर्स्ट चैप्टर का पहला ही फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ से मैंने ये सीन दिया हुआ है. सो विदाउट एन एक्सटर्नल फॉर्म, नीदर योर इनर कैरेक्टराइजेशन नॉर द स्पिरिट ऑफ योर इमेज विल रीच द पब्लिक. बोला था मैंने आपको कि आपका जो एक्सटर्नल जो फॉर्म है चलने का, जो सबसे पहले देखो स्टेज पर आप आते हो, सबसे पहले ऑडियंस को क्या दिखता है, बिन आप बोलते भी नहीं हो, लेकिन सबसे पहले उनको दिखता है आपका शरीर, एक्टर्स बॉडी, राइट. सो सबसे पहले एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन, विदाउट एन एक्सटर्नल फॉर्म नीदर योर इनर कैरेक्टराइजेशन नॉर द स्पिरिट. जब तक आप एक्टर जो आपका बाहरी किरदार का जो एक फॉर्म है वो अगर आप अच्छे से बिल्डअप नहीं करते हो तो इनर कैरेक्टराइजेशन की तो बात बहुत दूर है. ओके, तो वो कह रहा है कि नीदर योर इनर कैरेक्टराइजेशन नॉर द स्पिरिट ऑफ योर इमेज विल रीच द पब्लिक. द एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन explains and illustrates and thereby conveys to your spectators, मतलब spectators मतलब आपके दर्शक, the inner pattern of your part. तो जो बाहर दिखता है वही बिकता है. आप बाहर जैसा दिख रहा है आपका किरदार, ऑडियंस को उससे अंदाजा लग जाता है कि किस तरीके का कैरेक्टर हो सकता है या होगा. अंदाजा तो लगा ही सकते हैं. इसीलिए कहते हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा होगा एज एन एक्टर, आप किसी भी इंसान को रियल लाइफ में देखकर आप बता सकते हो कि इसकी बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसकी साइकोलॉजी इस तरीके की होगी. अब मेरी बात समझ रहे हैं ना. सो सेम बात वो यही बोल रहा है. सो ना बिल्डिंग अ कैरेक्टर, हाउ टू बिल्ड योर कैरेक्टर. एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा बट मैंने कमेंट देखा था बहुत पहले और मैंने उस पर कुछ रिप्लाई नहीं किया था तभी, कि सर कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए. आंसर आपके सामने है, जो मैंने आपको सामने अभी पढ़ा. आपके हाथ में स्क्रिप्ट आती है. देखो क्या होता है कि जैसे ही हम थिएटर में जाते हैं एक्टिंग करने के लिए, हमारे हाथ में स्क्रिप्ट आती है एंड वी आर सो क्यूरियस, हम इतने उत्तेजित होते हैं कि हाँ एक्टिंग करना है, स्क्रिप्ट आ गई, और हम सीधे डायलॉग पढ़ के रट्टा मार के दूसरे दिन पहुंच जाते हैं, स्टेज पर डायलॉग बोलने लगते हैं. फिर डायरेक्टर गालियां देता है, तुमसे ये नहीं हो रहा, तुमसे वो नहीं हो रहा. अरे कैरेक्टर तो समझो पहले, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. आपको स्क्रिप्ट मिली, एनालाइज करो, यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन. मैंने पुरानी कई वीडियोस में पहले भी बोला है, स्क्रिप्ट मिलके हड़बड़ाओ मत. स्क्रिप्ट मिली, डायलॉग मिला, पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो. जब तक आप उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी को नहीं समझ रहे हो कि इसका बिहेवियर किस तरीके का है, अगर ये इस तरीके से लाइन है, तो आपको उस लाइन के जरिए उसके इनर एंड आउटर दोनों इमोशंस को समझना है. और जब आप वो समझ जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको वो बिल्डअप करने में, कैरेक्टर बिल्ड करने में हेल्प करने लगेगा. सो स्क्रिप्ट रीडिंग एंड देन एनालिसिस, यही इंपॉर्टेंट रोल है.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी मूवमेंट्स ऑफ एन एक्टर, कि अगर मैं कुछ मेरे पास कोई कैरेक्टर है, सपोज लेट्स टॉक अबाउट मैकबेथ, ओके, विलियम शेक्सपियर का। तो अगर हम मैकबेथ की बात करते हैं तो मैकबेथ एक्चुअल में है क्या? अगर जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते हैं, राइट? जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो पहले स्क्रिप्ट पढ़ो, पहले यू नीड टू रीड द प्ले, तो तुम्हें समझ आएगा। तो मैकबेथ बेसिकली फर्स्ट इज़ अ वेरी गुड सोल्जर, राइट? बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही अच्छा है, लॉयल है अपने कंट्री के लिए। लेकिन धीरे धीरे बाय द एंड ऑफ द प्ले उसका ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। वो जब 3 विचेस से मिलता है, उसके बाद अपनी बीवी को लेटर लिखता है, उसके बाद धीरे धीरे लेडी मैकबेथ से उसके बाद में उसका पूरा ड्रास्टिक चेंज है। तो कैरेक्टर का एक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, आप रीडिंग करते करते आपको उसकी साइकोलॉजी किस तरीके से चेंज हो रही है आपको समझ आ जाएगा। वहीं से आपको पता लगेगा कि इसका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके का होगा। देखो, हमें सबको पता है, जिस इंसान के अंदर शुरू से एक प्राउड फीलिंग होती है, उसका चलने का तरीका एकदम अलग होगा। वो चौड़ी छाती करके चलेगा, अलग ही टौर में चलेगा, किसी को यहाँ वहाँ देखेगा नहीं, तो उसका चलने का तरीका अलग है। एक नॉर्मल पर्सन जो बहुत ही पोलाइट है लोगों के लिए, है ना, एक दूसरे की फीलिंग समझता है, किसी के दुख में दुखी होता है और सुख में सुखी होता है, उसका चलने का तरीका अलग होगा। तो हम ये डिपिक्ट कर सकते हैं ना स्टेज पर कि मेरे अंदर मैं बहुत घमंडी इंसान हूँ, तो मेरा तो चलने का मुझे पता है, मैं ऑटोमेटिक ऐसे चौड़ा हो जाऊंगा, चलने लगूंगा, राइट? और मुझे अगर किसी पर दया होती है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन, बॉडी सब कुछ चेंज हो जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, राइट? तो जितना अच्छा आप चीज़ों को अपने आसपास देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, लोगों के बीच में रहोगे, तो जहाँ तक हो सकता है ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। दैट्स हाउ यू बिल्ड योर कैरेक्टर। आई मीन नॉट पर्सनली योर कैरेक्टर, बट येस द स्क्रिप्ट, राइट? उसके बाद सारी चीज़ें बाद में आती हैं, लाइक उसका मेकअप क्या होगा, उसका कॉस्ट्यूम क्या होगा, ये धीरे धीरे बिल्डअप होता है। बट सबसे पहले आपके लिए क्या बिल्ड करना, कैरेक्टर बिल्डिंग इज इक्वल टू बिल्डिंग अ साइकोलॉजी इन योर माइंड ऑफ कैरेक्टर। तो जो आपको स्क्रिप्ट मिली उसके ज़रिए आप उसकी साइकोलॉजी बिल्डअप करो सबसे पहले, उसके डायलॉग्स पढ़ के, राइट? वो बेस है। वहाँ से आपको ऑटोमेटिक चीज़ें मिलती जाएंगी कि मुझे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एन एक्टर कि आपको किस तरीके से आपको अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है। लेट्स टॉक अबाउट जस्ट अ मिनट। हाँ, सो ये पूरे बुक के यहाँ पे कुछ कंटेंट्स हैं, मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ कि यू माइट बी हियरिंग लॉट ऑफ नॉइसेस हियर। इंटोनेशंस एंड पॉजेस, हाँ, सो इंटोनेशन, डिक्शन एंड सिंगिंग, इंटोनेशंस एंड पॉजेस। अभी स्क्रिप्ट मिली, डायलॉग पढ़ना शुरू किया आप लोगों ने, तो हर एक सिचुएशन में, हर एक मूड में हमारे बात करने का एक तरीका होता है। आप जब रिलैक्स हो, बिल्कुल आपको किसी चीज़ की, किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है, तो आपका बोलने का स्पीड एकदम अलग होगा, है ना? जैसे मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, पॉजेस ले रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, सो इट्स वेरी रियलिस्टिक, नेचुरल। लेकिन सेम जब आप एग्ज़ाम देते हो, आपका वाइवा चलता है और आपसे वो है ना एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लेता है, तब आपका रिएक्शन क्या होता है, आप किस तरीके से आंसर देते हो, दैट यू नीड टू रियलाइज, राइट? तो जो आदमी, सपोज मान के चलो, अभी एक मैंने रिलैक्स्ड पर्सन का एग्जांपल दिया, आप रास्ते में जा रहे हो, रिलैक्स हो, सडनली आपको कॉल आता है कि सम इंसिडेंट हैपेंड एट होम, कुछ हो गया घर पे, एंड यू नीड टू रश, राइट? योर फ्रेंड्स आर विथ यू, दोस्त साथ में, वो पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, बट आपके पास इतनी जल्दी में ना तो आप कुछ एक्सप्लेन कर पा रहे हो ना बोल पा रहे हो। तो आप अंदाज़ा लगाइए, एक कैरेक्टर है, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से सारा बोलने का तरीका, पेस, पॉज, सब कुछ चेंज हो जाता है। वाई वी कांट डू दिस ऑन स्टेज आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट? वो रीड करने के बाद हमें समझ तो आता है ना कि अच्छा ये इस सिचुएशन से गुजर रहा है ये कैरेक्टर, तो इसके बोलने का तरीका ऐसा हो सकता है। देन ट्राई इट आउट। अगर वो आपको सही नहीं लग रहा है तो यू कैन ट्राई सम अदर स्टाइल ऑफ रीडिंग द डायलॉग, कुछ दूसरा इमोशन डाल के देखिए। You just need to try it out. Read it as much as you can. आपको स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका एक रियल जो एक्चुअल मीनिंग है टेक्स्ट के पीछे का, वो आपको समझ आएगा। समझ आया? देन
उसके बाद मैं पॉजेस का मैंने आपको बता दिया। देन चलने का मूवमेंट्स में जो टेम्पो एंड रिदम की जो बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो सब कुछ जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मीन्स आपने अगर स्टैनिस्लावस्की का मेरा गिवन सर्कमस्टांसेस वाला वीडियो देखा है, वही है। मैं सिंपल टर्म लेमैन लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बट टेक्निकल टर्म गिवन सर्कमस्टांसेस। स्क्रिप्ट के अंदर जो सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपका कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा। अब आप ये बोलो कि सर इन केस अगर कोई कैरेक्टर है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, सपोज एलियंस एंड ऑल, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? देन यू आर फ्री, यू आर एन आर्टिस्ट, यूज योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। आप उसको किसी भी तरीके से क्रिएट करो, बट इट शुड रिलेट टू योर स्क्रिप्ट। अंडरस्टैंड? उसको स्क्रिप्ट के बाहर यू कैन नॉट डिजाइन। आपका कैरेक्टर अगर आप डिजाइन करोगे तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही करोगे, उसकी के अंदर जो गिवन सर्कमस्टांसेस है उसके अंदर ही आपको बिल्डअप करना है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। ओके, सो अगर इनकेस आपके दिमाग में वो चीज़ आए, उसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। वेल दैट्स ऑल। बाकी आप एक ये भी कर सकते हो कि एक बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है। जैसे मैं एक कैरेक्टर हूँ इस वर्ल्ड के अंदर, राइट? सो मेरा एक डेट ऑफ बर्थ है, राइट? मेरा एक बर्थ ऑफ प्लेस है, आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ जॉब, आई हैव हॉबीज, एवरीथिंग। सेम आप कोई कैरेक्टर लो, इमेजिनरी लो, फिक्शन लो, नॉन फिक्शन लो, कोई भी कैरेक्टर लो, स्क्रिप्ट से उठा लो कोई भी कैरेक्टर, शेक्सपियर के प्ले से ले लो, बर्टोल्ड ब्रेक्ट के प्ले से ले लो, और सैमुअल बैकेट के प्ले से ले लो, कोई भी कैरेक्टर ले लो। नाउ यू नीड टू मेक अ बायोडाटा ऑफ दैट कैरेक्टर। उसका एक बायोडाटा बनाओ। अंडरस्टैंड? कि ये मेरा कैरेक्टर है, ये यहाँ पे जन्मा, इसका ये नाम है, और इसका ये प्रोफेशन है, इसकी साइकोलॉजी ये है, इसका इमोशन ये है, चलने का तरीका ये है, एवरीथिंग। सो दैट्स हाउ यू मेक अ पोर्टफोलियो ऑफ योर कैरेक्टर। वो भी एक अनदर प्रोसेस है आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। सी द की पॉइंट, ये सारा लेक्चर करने के बाद भी मैं एक ही चीज बोलूंगा, द की पॉइंट इज योर एनालाइजेशन, योर ऑब्जर्वेशन एंड देन योर इमेजिनेशन। एनालाइजेशन मीन्स आपके पास स्क्रिप्ट आई, आप रीड करो, एनालाइज करो, उसका साइकोलॉजी फाइंड करो। देन ऑब्जर्व करो द सेम कैरेक्टर। अगर उस स्क्रिप्ट से मिलता जुलता कैरेक्टर आप अपने आसपास कहीं लोगों में ढूंढते देखते हो या नहीं, वो आपको ढूंढना है। अगर मिलता है तो यू स्टिक विद दैट कैरेक्टर, उसको ऑब्जर्व करते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है। देन बिफोर योर परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्म करने से पहले यू नीड टू यूज सम ऑफ योर इमेजिनेशन एंड इम्प्रोवाइज दैट कैरेक्टर एंड मेक इट योर्स। अंडरस्टैंड? एज एरिस्टोटल सेज, थिएटर इज अ मिरर ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने पहले भी बोला है आपको। तो जो रंगमंच है संसार का एक आईना है, हम यहीं से चीजें सीखते हैं और स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, स्टेज पर प्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट्स रॉन्ग लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल, एंड दैट्स व्हाट एक्टिंग इज। और यही एक अच्छा प्रोसेस है सीखने का। मॉड्यूलेशन, वॉकिंग स्टाइल, जेस्चर, पोस्चर, आप इसी तरीके से सीखते हो, राइट? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप हेल्पफुल हो। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी कन्फ्यूजन होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल हेल्प यू आउट। Let's see. Let's meet you in another video then. Bye bye. Have a wonderful time ahead, everyone. God bless you all.